हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। तो प्यारे साथियों, कहते जय जवान जय किसान का जो नारा है ना, वो उन्होंने ऐसे ही नहीं दिया। आज भी अगर हमारे किसान भाई नहीं चाहे ना, तो प्यारे साथियों हमें भूखा सोना पड़ेगा। जी हाँ प्यारे साथियों, बिल्कुल सही सुना आपने, भूखा सोना पड़ेगा। एक किसान ही है जो अपना खून पसीना एक करके हमें अनाज देता है, धरती के गर्भ से अनाज निकालता है और हमें पहुंचाता है। प्यारे साथियों, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, वो रात दिन एक कर देता है हमारे मुंह तक अन्न पहुंचाने में। तो प्यारे साथियों, आज जो बिजनेस आइडिया है वो एक बिजनेस आइडिया नहीं है, वो एक ऐसी कहानी है, एक किसान की कहानी है जिससे मैं आपको मिलवाने वाला हूं। उस वीडियो में आप देखेंगे कि किस प्रकार से एक किसान इस जमीन से यानी इस मिट्टी से सोना निकाल सकता है। तो प्यारे साथियों, हम जिससे मिलने वाले हैं वो मेरे बहुत ही परम मित्र हैं और काफी दिन से मैं उनसे समय मांग रहा था। तो आज मैं उनके खेत में गया और फिर उसके बाद उन्होंने अपना खेत मुझे दिखाया और उसके बाद आपको यकीन नहीं होगा कि जब आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको लगेगा किस प्रकार एक किसान जो भाई होता है ना, वो कैसे मिट्टी से सोना निकालता है। जी हाँ प्यारे साथियों, अगर आप किसान हो तो ये वीडियो आज आपके लिए है। प्लीज चैनल पर अगर पहली बार आए हैं मेरे किसान भाइयों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और अपने किसान मित्रों में इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे प्यारे साथियों, क्योंकि ये किसान ही है ना जो इस धरती का भाग्य बदल सकता है। किसान ही इस देश का भाग्य बदल सकता है प्यारे साथियों, क्योंकि आपको यकीन नहीं होगा 70% जो जनसंख्या है ना, वो किसान यानी खेत पे डिपेंड करती है प्यारे साथियों। अगर खेती नहीं हो ना, तो लोग सच में भूखे ही सोएंगे, क्योंकि जब कुछ खाने को होगा नहीं तो भूखा सोना पड़ेगा ना प्यारे साथियों। तो किसान ही एक वैसा व्यक्ति है जो चाहे तो इस धरती का सीना चीर के यहाँ से सोना निकाल सकता है प्यारे साथियों। तो आज हम मिलवाने वाले हैं हमारे जो मित्र हैं जो कि किसान हैं, इनका नाम रंजीत साहनी जी है और हम उनके खेत में चलेंगे। बट उससे पहले मैंने उनसे जो जानकारियाँ ली वो काफ़ी रोचक थी और देखा जाए तो अपने आप में ही एक यूनिक था। और उन्होंने अपने खेत में मॉडर्न टेक्निक का यूज करके कैसे खेती को आगे बढ़ाया है उसके बारे में बताऊंगा। तो पहले हम बताते हैं उन्होंने क्या प्रयोग किया। तो उन्होंने अपने खेत में, जो कि बिहार में आमतौर पे मक्का, धान, गेहूं इनकी ही फसल होती है प्यारे साथियों, उन्होंने लीक से हटकर स्ट्रॉबेरी की फसल की। जी हाँ, स्ट्रॉबेरी, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, स्ट्रॉबेरी की फसल उन्होंने स्टार्ट किया। और प्यारे साथियों, आपको पता है स्ट्रॉबेरी की आज मार्केट में क्या डिमांड है। तो प्लस उन्होंने अपने उसी खेत में जिसमें वो 2 एकड़ का प्लॉट है, उस खेत में उन्होंने स्ट्रॉबेरी के साथ साथ परवल की भी खेती की है। जी हाँ प्यारे साथियों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, परवल की खेती। यानी एक ही खेत में डबल फसल, इसको कहते हैं मल्टी लेयर फार्मिंग प्यारे साथियों। अब आप कहोगे यार मल्टी लेयर फार्मिंग, जी हाँ, खेत से जो धरती है इसे ऐसी सोना नहीं निकलता प्यारे साथियों, इसमें बहुत दिमाग भी लगाना पड़ता है। तो उन्होंने दो दो फार्मिंग, दो खेती एक साथ करके कैसे सोना निकाला, तो वो सारी चीजें हम जानेंगे। फिर भी एक शॉर्ट में कुछ बातें बता देता हूँ। उन्होंने जो पौधा खरीदा, जो स्ट्रॉबेरी की पौधा जो होता है, छोटा पौधा जो नर्सरी से मिलता है प्यारे साथियों, हाइब्रिड क्वालिटी का होता है, तो वो उन्होंने 24 रुपये पीस खरीदा। और कुछ पौधे वो हिमाचल प्रदेश से मंगवाए थे और कुछ पौधे उन्होंने और भी नर्सरी से, अलग अलग नर्सरी से उन्होंने पौधे मंगवाए। तो 24 रुपये, कोई उनको 30 रुपये पड़ा। बट आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि हमारी जो सरकार है, भारत सरकार, 50% सब्सिडी दे रही है प्यारे साथियों। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो उन्होंने 2 एकड़ में 8,000 पौधे लगाए। बट हाँ, 8,000 ही नहीं लाया जाता, कभी कभी 10,000 लाना पड़ता है। 10,000 लेकर के आए थे क्योंकि ठंड का मौसम है, तो इस टाइम पे 2,000 पौधे मर भी गए। तो 8,000 पौधे उन्होंने लगाया, तो 24, किसी का 30 था, तो वो पौधे 50% गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। तो सपोज कीजिए 8,000 पौधे का अगर हम 24 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना होगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और गवर्नमेंट ने उसे 50% सब्सिडी दिया, तो वो कितना पड़ा प्यारे साथियों, 12 रुपये का पड़ा। तो 12 को अगर 8 से
मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है 96 रुपये, यानी 96 रुपीज़, यानी 96,000 उनको पड़ा। तो 96,000 का इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया प्यारे साथी, और आपको यकीन नहीं आएगा, उन्होंने 2 एकड़ में उसी के साथ साथ परवल भी लगाया। तो परवल का जो होता है प्यारे साथी, एक लत आती है, उसकी जड़ आती है, उसकी भी मतलब छोटे छोटे पौधे आते हैं, वो भी ऐसी 10 से 15 रुपये का पड़ता है। तो उन्होंने 10 रुपये का वो इन्वेस्ट किया। तो प्यारे साथियों 2 एकड़ में उन्होंने दोनों फार्मिंग तैयार की, और 8,000 पौधे से एक पौधा 1 से 3 केजी आपका स्ट्रॉबेरी देता है। अब आप कैलकुलेट कीजिए प्यारे साथियों, 8,000 पौधा अगर 1 केजी भी दे रहा है तो 8,000 केजी, और सॉरी स्ट्रॉबेरी इस टाइम पे होलसेल मार्केट में 400 रुपये केजी पड़ रहा है, और मार्केट में जो बिक रहा है वो 800 रुपये केजी बिक रहा है। अगर आप चाहे कहीं से भी हो, ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं से भी आते हैं प्यारे साथियों, तो 800 रुपये केजी वो मार्केट में बिक रहा है। अब सपोज कीजिए 400 रुपये का जो स्ट्रॉबेरी केजी पड़ रहा है, 8,000 केजी का 400 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो प्यारे साथियों कितना निकलता है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो ये इनकी सिर्फ एक स्ट्रॉबेरी से इनकम है प्यारे साथियों। दूसरा, ये जो परवल का है, ये आपका हर हफ्ते उन्होंने बताया 4 कुंटल परवल उनका निकलता है, और परवल जो है 100 रुपये से 120 रुपये किलो बिकता है प्यारे साथियों। तो 100 रुपये भी किलो अगर हम पकड़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि हफ्ते में कितना वो निकल रहा है, और कैसे कैसे उनका आंकड़ा निकल रहा है। तो सारी चीज़ अब हम उनकी जुबानी सुनेंगे, तो आगे वीडियो में आप देखते हुए जाएंगे कैसे उन्होंने क्या किया। तो प्यारे साथियों, अगर आपको वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, और अपने किसान भाइयों में आप जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि जय जवान जय किसान जब तक नहीं होगा तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता प्यारे साथियों। तो अब हम चलते हैं आगे में, और मिलेंगे आप रंजीत साहनी जी से। तो बहुत ही प्यारा वीडियो होने वाला है, तो मिलते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारा वीडियो देखेंगे। नमस्कार प्यारे साथियों, मेरा नाम गुलशन शाह है, और आज मैं आपको जो हमारा जो सेशन है, हमारा जो आज ये प्रोजेक्ट है, हमारा जो वीडियो है, स्पेशली मैं आपको लेकर के आया हूँ आज स्ट्रॉबेरी के खेत में। और स्ट्रॉबेरी के खेत में कितना फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, कैसे लगाना चाहिए, इसके लिए हमारे पास आज जो जिन्होंने खेती को स्पेशल किया है और इस काम को स्पेशली कर रहे हैं, तो वो किसान मेरे साथ हैं, किसान भाई। इनका नाम है रंजीत साहनी। और रंजीत साहनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। हाँ, तो आपने एक नई पहल की है यहाँ पर स्ट्रॉबेरी का जो है फसल लगा करके। तो इन्होंने जो है 2 एकड़ जो है, इस 2 एकड़ भूमि पर स्ट्रॉबेरी का फसल लगाया है। और इस स्ट्रॉबेरी के फसल में इन्होंने क्या लगाया, कितनी सरकार ने सब्सिडी दी, इन सारी बातों को हम जी से पूछेंगे। तो ये हमारे बीच रंजीत साहनी जी हैं, जो कि बिहार में आज हम लोग ये कटिहार ज़िले में, यहाँ पर चापी इनका ग्राम है, चापी ग्राम है इनका। तो यहाँ पर आए हुए हैं हम लोग विज़िट पर। काफ़ी रिक्वेस्ट की मैंने इनको, तब इन्होंने बड़ी मुश्किल से मुझे आज समय दिया, और आज हम इनके खेत में हैं। तो अब हम डायरेक्ट रंजीत जी से मिल रहे हैं। तो रंजीत जी, आप बताएंगे कि आपका पूरा नाम क्या हुआ? मेरा नाम रंजीत कुमार साहनी है, और कैमरे में दिखते हैं। हाँ और मेरा गांव का नाम है चापी, जी जी जी। जो कि कटिहार ज़िला में पड़ता है। अच्छा, तो आपको ये जो स्ट्रॉबेरी का फसल लगाने का जो ये आया आइडिया, कैसे आया सर आपको ये? ये हमने पहले यूट्यूब में देखा था, फिर एक बार औरंगाबाद गए थे, वहाँ पर कुछ किसान भाई ने किया था, तो उनसे खेत में जाके मिले थे। तो वहाँ से हमको लगा कि बिहार में हो रहा है तो यहाँ भी सक्सेस हो सकता है, इसलिए हम ट्रायल के लिए हम पौधा मंगाए हैं और लगा के देख रहे हैं। अभी तो अच्छा चल रहा है पौधा, देखते हैं आगे क्या होता है। इन्होंने ट्रायल किया और कई जगह पे गए, और आज यहाँ पर इन्होंने अपने खेत में लगाया हुआ है। तो रंजीत जी, आपने कितना लगाया है पौधा यहाँ पर? अभी इसमें लगभग 8,000 पौधा लगा हुआ है। जी, 2 एकड़ में इन्होंने 8,000 पौधे लगवाए हैं। तो आपको जो है एक पौधा जो है कितने का पड़ा है सर? ये तो पौधा में कुछ सब्सिडी था, जो कि सब्सिडी का दाम था वो 24 रुपये को सरकार की तरफ से लगभग 50% से कुछ ज़्यादा सब्सिडी मिला था। लगभग 11 रुपये करके पौधा को पड़ा।
क्या बात है। देखिए भाई, अगर आप ये नए प्रकार की फसल करते हैं तो सरकार आपको इसमें पूरा सहयोग भी कर रही है, और इनको 50% से ज़्यादा सब्सिडी पड़ी, यानी 24 रुपये का पौधा था तो इनको 11 रुपये का पड़ा। और आप क्या बोलना चाह रहे हैं सर? और कुछ पौधा इसमें डैमेज हुआ था तो हम हिमाचल से भी कुछ पौधा मंगाए थे ऑनलाइन। जी। उसके बाद अभी तो इसमें मल्चिंग के लिए खरपतवार का मल्चिंग करेंगे। मल्चिंग के लिए आता है पेपर, लेकिन मल्चिंग अभी नहीं करेंगे, जो कि खरपतवार का ही मल्चिंग करेंगे ऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक के हिसाब से इसमें खाद पानी चल रहा है। कोई क्या बात है, बहुत बड़ी बात बताई इन्होंने। और ये फसल जो, एक बार आप कैमरा, हमारे कैमरा वाले भैया दिखा देंगे इस फसल को। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पूरा फसल जो आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा जैविक खाद पे चल रहा है, यानी कि इन्होंने केमिकल से दूरी बना के रखी। और सरकार तो प्रचार कर ही रही है, साथ में देखिए रंजीत साहनी जी भी प्रचार कर रहे हैं कि हमारे देश को केमिकल से मुक्त रखना है। तो देखिए इन्होंने अपने पूरे खेत में जैविक खाद का प्रयोग किया है, और जैविक खाद ये कैसे बनाते हैं इसके बारे में भी हम रंजीत जी से जानना चाहेंगे। तो रंजीत जी ये बताइए, जैविक खाद आप कैसे तैयार करते हैं? जैविक खाद जैसे कि देसी गाय का गोबर होना चाहिए, और उसी उसी के अनुसार से उसी से गौमूत्र हो गया, गोदुग्ध हो गया, दही हो गया, ये सब को मिक्स करके एक होता है सजीव जल बना लेते हैं हम लोग। क्या बात है। देखिए, एक प्रकार से देखा जाए तो गौ, गीता और गंगा की सेवा अगर सच में की जा रही है तो हमारे देश के किसान भाई ही कर रहे हैं। और रंजीत जी तो इसका जीता जागता उदाहरण भी हैं, जिन्होंने यहाँ पर गौ माता की सेवा के साथ साथ गौ माता का जो दुग्ध है, गौमूत्र है और जो गोबर है, उन सब का उपयोग करके जैविक खाद बनाया। तो हम जो भी किसान भाई ये वीडियो मेरा देख रहे हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरा उनसे भी आग्रह है कि जैविक खेती के बारे में अगर आपको और भी ज़्यादा चीज़ जानने हैं तो मैं रंजीत जी का नंबर कॉन्टैक्ट में डिटेल में डाल दूंगा, आप लोग उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारा नंबर भी शो कर रहा है, आप कॉन्टैक्ट करें। हमारी टीम आपकी पूरी मदद करेगी, चाहे आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी हो। आपको जैविक खाद के ऊपर कैसे काम होता है वो भी हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी, उसमें पूरी तरह से गाइड करेगी। तो रंजीत जी ये पूछना है आपसे कि ये जो फसल आपने लगाया तो इसमें प्रॉफिट कितना हो सकता है, मतलब क्या एक पौधा कितना प्रॉफिट देता है? अभी तो मिनिमम एक पौधा 1 केजी का टारगेट उन लोगों ने बताया है। जी, यानी आप ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं? फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, 1 केजी का टारगेट है। अगर इसमें तो 1 केजी से 3 केजी तक भी होता है। यानी 1 केजी से 3 केजी तक चला जाता है। अगर हम मानते हैं 2 केजी ही जाता है तो 2 केजी का पर केजी कितना रुपए किलो बिक रहा है स्ट्रॉबेरी सर, ये बताएंगे आप? रेट तो जैसे कि शुरू में लगभग 700-800 रुपये किलो रहता है, फिर बाद में 200 रुपये 100 रुपये भी हो कभी, जब ये इसका फ्रूट अच्छा होता है, बढ़िया होता है फरवरी मार्च में, उस समय रेट का डाउन होता है। बाकी मिनिमम मानिए तो 200 रुपये किलो। मतलब स्टार्टिंग जो है ये 800 रुपये किलो होता है, और जब मार्केट में बहुत ज़्यादा मात्रा में स्ट्रॉबेरी आ जाती है तो 200 भी जाता है। अगर हम पकड़ते, इन्होंने अभी लगा दिया है और स्टार्टिंग अगर हम 400 रुपये का भी एवरेज पकड़ते हैं, यानी 400 रुपये केजी जाता है, और 8000 पौधे इन्होंने लगाए हैं। आप प्यारे साथियों कैलकुलेट कर सकते हैं कि 8000 पौधे अगर 400 रुपये देता है तो यानी 8 गुना 400, तो 8000 गुना 400 कर दे तो 3,20,000 रुपये, यही ना आंकड़ा बनेगा? 3,20,000 रुपये ना। तो देख सकते हैं प्यारे साथियों, बहुत ही कम अमाउंट पे 3,20,000 रुपया, अगर मैं चाहता हूँ और भी काट दिया जाए तो 2 लाख रुपया कहीं नहीं जाता। तो सर अब आप ये बताइए कि ये फसल जो कितने दिन में तैयार हो जाता है, और क्या चैलेंजेस आती हैं आपको इसको लगाने में, क्या चैलेंजेस आपके साथ आई है? इसमें तो ज़्यादा रोग व्याधि नहीं है, फिर भी इसमें चैलेंज है, क्योंकि इसका फल जो है बहुत कोमल होता है। इसको बारीकी से, मतलब सावधानी से इसको हार्वेस्टिंग होगा, और इसका एक पैक आता है, पैक भी मंगाएंगे, उसमें डाल के इसको बेचा जाता है। जी, तभी तो इतना महंगा है ये स्ट्रॉबेरी, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है प्यारे साथियों। और दूसरी बात ये है कि जो नुकसान की बात कर रहे हैं तो नुकसान नहीं, अगर आपने फसल को जो है केयर नहीं किया तो बर्बाद हो सकता है। बट इन्होंने जिस तरीके से फसल तैयार रखा हुआ है बहुत ही काबिल तारीफ है। और रंजीत जी मैं एक चीज़ ये देख रहा हूँ, ये बांस में आपने क्या लगाया है? ये बांस जरा में बांस दिखा दें ये कैमरे वाले परवल भैया। लगा हुआ है, ये परवल गलत है, जी। और नीचे में स्ट्रॉबेरी है। स्ट्रॉबेरी का फसल जो है मेरा अप्रैल तक चलेगा, अप्रैल 15 अप्रैल तक चलेगा। उस समय ये परवल ऊपर में आ जाएगा, जी। जिससे कि मेरा दोनों, मतलब एक तरह से मल्टी लेयर फार्मिंग
कार्य। वाह, देखा है, साइंटिफिकली जो है रंजीत साहनी जी मल्टी लेयर फार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं, थोड़ा कैमरा वाले भैया दिखा देंगे, इन बांसों पे जो है परवल लगा हुआ है। और ये परवल कह रहे हैं अप्रैल से ये फलना मतलब इसमें फल आना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं प्यारे साथियों, इधर स्ट्रॉबेरी, ऊपर में जो है आपका परवल बन रहा है। तो देखिए, यही है एक किसान। इसीलिए कहते हैं ना, किसान जो है जब चाह ले तो देश की मिट्टी से सोना भी उगाना शुरू कर दे। तो यही है किसान, हमारे देश के किसान। और बिल्कुल झूठ बात नहीं है, अगर किसान भाई चाहेंगे तो इसी मिट्टी से सोना भी उगा देंगे। और देखिए, आज कहीं ना कहीं रंजीत जी सोना उगा भी रहे हैं मल्टी लेयर फार्मिंग करके। अब सोचिए, जब तक आपका स्ट्रॉबेरी का फसल काटेंगे, उधर से यहाँ पर आपका परवल भी आ जाएगा। और स्टार्टिंग में परवल जो है मेरे ख्याल से 100 रुपये के जी जाता है, सही बात है कि नहीं? हाँ, तो इसमें आपने कितना परवल लगाया सर? इसमें तो लगभग 800 पौधा परवल का है। क्या बात है, 800 पौधा परवल का है। वो कितना केजी परवल आपको दे देगा? ये तो जैसे कि सप्ताह में होगा लगभग 4 कुंटल के हिसाब से। और कब तक ये देता रहेगा सर? 8 महीना का फसल है। 8 महीना। और 8 महीना आपको हर हफ्ते जो है 4 कुंटल करीब देगा ये। क्या बात है, देखिए 8 महीने, हर महीने 4 कुंटल ये परवल देगा प्यारे साथी। अब समझ सकते हैं, 8 महीने में आपका 32 हफ्ता होता है। और 32 हफ्ते में अगर 4 कुंटल परवल देता है, तो अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, हर हफ्ते 4 कुंटल देगा आपको, यानी 32 हफ्ता और हर हफ्ते 4 कुंटल। तो आप लगा सकते हैं 32 हफ्ता हमको अगर 4 कुंटल से गुना कीजिए, और फिर 100 की जगह आप 50 रुपये केजी ही पकड़ लीजिए प्यारे साथियों। तो कैलकुलेट करके ज़रूर मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि अमाउंट कितना हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी। आप हमारे सब्सक्राइबर को क्या कहना चाहेंगे, कैसे वो भी जो पढ़े लिखे किसान भाई हैं या फिर जो बेरोजगार लोग हैं जिनके पास भूमि है, तो उन्हें आप क्या सजेशन देंगे, किस प्रकार से वो भी अपना जीवन सफल बनाएं और खेती बाड़ी करके इस मिट्टी से सोना निकाल के दिखाएं? सबसे पहले तो अभी जनसंख्या बढ़ रही है, जिससे कि भूमि जो है भूमि सीमित है, इसलिए हमको मल्टी लेयर पे जाना होगा। एक भूमि पर 4 से 5 फसल हमको निकालना होगा, क्योंकि ज़मीन अभी कम हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है। सब उसकी पूर्ति के लिए हमको ये मल्टी लेयर फार्मिंग बहुत आवश्यक है। और साथ में ऑर्गेनिक, अभी रासायनिक खेती से भूमि बंजर हो रही है, उसको बचाने के लिए ऑर्गेनिक ही एक साधन है। और ऑर्गेनिक के लिए हम बहुत सारा फार्मूला जानते हैं, जो कि अगर आप लोग चाहेंगे तो हम बताएंगे गुलशन जी के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी। हमारे सब्सक्राइबर को ऑर्गेनिक की पूरी केमिस्ट्री सर रंजीत साहनी जी बताएंगे। अगर आपको कोई भी डिटेल जानना है इसके बारे में, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। और किस प्रकार की रासायनिक खेती से हट के अब आप ऑर्गेनिक में जाएं, वो भी आपको बताएंगे। तो रंजीत जी, युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, वो कैसे जो बेरोजगार घूम रहे हैं, वो कैसे आप रोजगार पाएं खेतों के माध्यम से? एक छोटा सा संदेश आप दें हमारे सब्सक्राइबर को। जी, इसमें सबको मतलब कुछ भूमि पर 1 बीघा 2 बीघा से स्टार्टिंग करना चाहिए और मल्टी लेयर फार्मिंग शुरू करना चाहिए, जिससे कि महीने का इनकम 40 से 50 हज़ार रुपया आराम से आ जाएगा एक एकड़ से लगभग। क्या बात है, देखिए रंजीत जी कह रहे हैं 40 से 50 हज़ार रुपये 1 एकड़ से आता है। तो अगर 2 एकड़ आपने लगा दिया तो 80 हज़ार रुपये, यानी एक इंजीनियर की जो स्टार्टिंग सैलरी होती है 40 हज़ार, वो आपको मिल रहा है। तो और क्या चाहिए आपको इस खेती से? 2 इंजीनियर की सैलरी आपको 2 एकड़ भूमि से मिल जाती है। तो प्यारे साथियों, आप भी अगर अपना पैशन किसान यानी खेती में बनाना चाहते हैं, तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।